अपनी प्लानिंग फिट करके बैठी है। अभी बॉम्बे से कनाडा या दुबई, यू सी जस्ट टेक इट ऑन माय फेस राइट नाउ। मेरी फैमिली को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो सब खत्म है। सो शी इज द गुंडा। The Sharma family, first of all, Yes. warm welcome to Blitz Vision. Thank you. And let me tell you, हमने अदिति के साथ बहुत सारे segments किए, but I think today we are the most excited के साथ. Thank you. Yes. कुछ भी अगर कहना चाहें. This is actually the first time when my whole family is there and we are doing a segment together. Otherwise, it's like more like a home tour. उसमें दिख गए. But I think this is going to be really interesting क्योंकि हम सब एक साथ हैं. एक साथ है, no doubt. Yeah, ma'am, if you want to say something. Saksham, if you want to say something. Are you excited? Yes, super excited. Okay, so as I've explained you what is the segment all about. Yes. Yeah, I'm giving you one term. Okay. And चारों में से आपको जो भी लगता है, you know कि वो favorable है उस term के लिए, आपको बस वो pan करना है. Cool. Okay, so sir, you think everybody is going to say truth or they are going to lie? Yes. They are going to ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि सब सच बोलने वाले हैं या झूठ बोलने वाले हैं. सब सच बोलने वाले हैं. सब बोलना है. Okay, cool. So we'll start with this segment, okay? Okay. I think that's I think that's mom for both of us. Yeah. He's the caring, he's your mom. हाँ, of course both are caring, but at the same time हम दोनों बच्चों को लगता है मम्मा थोड़ी ज़्यादा caring है because मम्मी हमारे साथ ज़्यादा time spend करती हैं, you know, dad is mostly working and everything, so care दोनों करते हैं. No doubt. But yeah. But sir, what do you want to say? आपको लगा आपके अगर दोनों बच्चों को लगता है कि you know mom है सबसे ज़्यादा. नहीं, बिल्कुल लगना भी चाहिए. मॉम सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, लेकिन मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं. मैं डिफरेंट वे से उनको केयर करता हूँ, टेक केयर करता हूँ और तरीके से उनका ध्यान रखता Yeah. हूँ. डैड की केयर हमेशा अलग होती है और मॉम की केयर अलग होती है. Yes, absolutely. दोनों ही अपनी जगह हैं. Right. Okay. थोड़ा सा आगे कर लीजिए यार. I think that's मुझे समझ नहीं आ रहा. That's me. मॉम ओके. I think ये तीनों मी में क्यों है? मैं तो अपने आप को शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल नहीं समझती. मोस्ट ऑफ द आंटी I think मैंने और आदिति का सेम ही हुआ ना. उसने कहा कि हाँ मॉम, क्योंकि या कुछ अगर शेयर करना चाहे you know, I think कभी ऐसी डांट बचपन शम आप अगर कुछ शेयर करना शॉर्ट टेम्पर्ड. आई थिंक ये बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है. इसने गलत कार्ड उठाया क्योंकि हम तीनों को वो नहीं करना चाहता, बट ये बहुत टाइम तक शांत रहता है. उसके बाद सडनली इसका आता है एक दिन. बट मेरा भी यही है, मैं भी ऐसे शांत रहती हूँ, बट जब सडनली कुछ हो जाता है देन आई गेट सुपर एंग्री. बट आई थिंक मम्मा हम सब में से ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो गुस्सा नहीं करेंगी तो हम में से कोई सुनेगा भी नहीं. सुनेगा भी. इसलिए That's सबसे true. ज़्यादा मुझे वो रहना पड़ता है कि हाँ भाई फटाफट से रिएक्शन दो तभी ये कुछ करेंगे. यार अब मैं मम्मी को एम्बैरेस नहीं करना चाहती, बट कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है. बट आई थिंक बच्चों को जब तक डांट नहीं पड़ती ना तब तक वो सीधे भी नहीं होते. आई रियली एग्री ऑन दैट. मैं तो अपने बच्चों को डेफिनेटली डांटूंगी अगर कभी हुए जो भी है, बट आई थिंक बच्चों को डांटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सच में बिगड़ जाते हैं. बट आई थिंक हमारी डांट दोनों की सबसे ज़्यादा पढ़ाई को लेके होती थी. एंड आई रिमेंबर एक बार मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मैं इतना रो रही थी. मम्मी ने खबरदार जो एक आंसू भी टपका और खबरदार जो तो रोई, और मैं इतना पपी फेस बना के आई स्टिल रिमेंबर मैं ऐसे रो रही थी. मतलब इट वाज वेरी 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 क्यूट. आई थिंक सर आपको लगा कि आपने सबसे ज्यादा इन दोनों को कब डांटा होगा? कोई भी कहता है कब सबसे ज़्यादा डांटना तो देखिए क्या होता है. मुझे जब कोई बात गलत लगती है या कुछ ऐसा लगता है तो मैं ज़रूर डेफिनेटली इन दोनों को डांटता भी था, प्यार भी उस हिसाब से करता. लेकिन डांट सबसे ज़्यादा इसी बात से पड़ती थी कि स्टडीज़ को लेके या कभी किसी चीज़ को ज़्यादा मांगने से या कहने से फिर इनको डांट भी पड़ती थी. हाँ, या फिर स्कूल के बड़े लड़कों से फ्रेंडशिप पे हाँ तब तो पड़ती है. तो बहुत डांट पड़ी है मुझे. सर सबसे ज्यादा आप दोनों से पूछना है कि सबसे ज्यादा दोनों में से किस बच्चे ने डांट खाई जो बहुत ही ज्यादा शरारत कर रहा था? दोनों में से एक ही होता है हमेशा. सबसे ज़्यादा अदिति ने डांट खाई है. हाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आदित्य ने डांट खाई. नॉटी थी, शुरू से नॉटी है भी और थी भी. हाँ सक्षम मतलब मोर मैच्योर मतलब कम थोड़ा. हाँ वो थोड़ा सा हाँ उसको पढ़ाई को लेके डांट पड़ी है सिर्फ, और मुझे हर चीज़ को लेके आई हैव लिटरली बंक्ड माई क्लासेस. मैंने सब जितने बच्चे, हाँ सब, एंड आई लव इट. ओके ओके ओके
आदिति। रियली आई वाज एक्सपेक्टिंग आदिति। यस। एज के हिसाब से मम्मा आप इमेच्योर हो, मैच्योर नहीं हो। Okay, Aditi. I think so. Why Aditi? I mean, why do you think Aditi is the most mature? आदिति बहुत किसी भी चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती है और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए वो पहले सोचती है और वो मतलब समझ सकती है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। उसकी इतनी ज़्यादा उस चीज़ के लिए वो होती है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ और वो कर लेती है। I was actually not expecting that. I expected सब सक्षम बोलेंगे because he's actually the most mature and that's how I feel. That's why I picked सक्षम and I was like सभी सक्षम पिक करेंगे। Such why do you feel Aditi? सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और टैकल करना बहुत अच्छे से आता है। Ma'am, why do you think you are the most? She is the most immature one. I am telling you, she is lying here. She's the most immature one in the house. इसीलिए मैंने ये इमेच्योरिटी की वजह से ही नहीं डाला है। सुन तो लो ना, इसीलिए कि मुझे पता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने डाल दिया। Okay. Cute. So, ये क्वेश्चन आई थिंक आप दोनों आंसर करेंगे, इनके लिए नहीं है। Everybody knows. It's not even a valid question here. मैं भी अपना आंसर दे देती हूँ। The answer is so crystal clear. It is so crystal clear actually because see अब मैं घर की सबसे बड़ी हूँ। अभी मुझे ना सबका रोल मॉडल में सारे कजिन्स आर लाइक दीदी और गोल रोल मॉडल दीदी 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 एवरी आई एम द लाइक सबसे बड़ी बहन जो होती है उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम सबसे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं पर ज़रूरी नहीं है हम रियल लाइफ में भी उतना अच्छा बनना चाहते हो। मतलब सब कुछ सही नहीं कर सकते यार। परफेक्ट एक्चुअली जैसे रोल मॉडल तभी किसी के लिए बना जाता है जब कोई जब आप परफेक्ट हर हो चीज़ सीख और के जो और उस कुछ चीज़ को अपने करते हो। अपने आदिति ने अपने आप से ही जो किया आदिति ने खुद से ही किया है और सब चीज़ उसके पीछे हम सब लोग ने अपने एफर्ट्स और सब चीज़ करी है लेकिन आदिति ने अपने आप से जो किया है इट्स अमेजिंग। रियल टचवुड। आई एम गोना क्राई। तो आप बताइए कभी ऐसा हुआ कि झूठ वो हर पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, हाँ कह देते पर आपको पता है बैक ऑफ द माइंड बिकॉज आप वो जेल से गए हो। तो कभी ऐसा होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि सक्षम झूठ कह रहे हैं और आप हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कभी कुछ सिचुएशन हमेशा हुआ है बहुत बारी हुआ है हमेशा उनको पता मुझे होता है। लगता है कि ये बात फिर भी चलो जायज़ है। चलो इस बात के लिए बच्चा ऐसे बोल रहे हैं हमारी इज्जत के लिए हमारी किसी चीज़ के लिए हमारे को देने के लिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट के लिए तब हम थोड़ा सा हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। मम्मी पापा को सच में सब पता होता है। हम ना ऐसे गधे होते हैं बचपन में हमें लगता है अरे उनको क्या पता चलेगा बिल्कुल बट उनको सब पता होता है। ऐसे हम लोग इतने गूफ अप्स करते नहीं है। हम लोग बहुत सॉर्टेड है। सो आई थिंक गूफ अप वाला सिचुएशन सब पे ही आता रहता है। कभी सब पापा बेचारे को ब्लेम कर देते हैं। वो मूड पे होता है। मतलब सब आप ही की गलती है पापा सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हाँ तो इट डिपेंड्स ऑन द गूफ अप एक्चुअली कि किस पे ब्लेम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने का है या हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो पापा विल ऑलवेज ब्लेम मम्मा। तो इट्स लाइक दैट एंड समटाइम्स जब हमने कुछ गलत कर दिया तो मम्मा पापा को ब्लेम करेंगी तुम्हारे ही बच्चे हैं तुमने ही ऐसा किया है। हाँ हम दोनों सॉर्टेड है। वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। फूडी आई थिंक सक्षम हाँ अंकल का जवाब हाँ उनका भी जवाब वही है। मेरे को तो लगता है मम्मा है चटोरी। सक्षम इज ऑल्सो फूडी आई थिंक बट आई थिंक जो अटरम पटरम खाने का जिसका मन करता रहता है ना वो मम्मी है। बिकॉज शी इज ऑलवेज लाइक अच्छा आज गोलगप्पे खाने चले अच्छा आज समोसे मंगवा लेते हैं मेरे को ना चॉकलेट खानी है अच्छा आज मुझे ये खाना है। तो रोज मैं डाइट पे बेचारी अभी रिसेंटली आई हूँ मैं तो बट इन जनरल बहुत लिमिटेड ही वो करती है। मतलब जिसे कहें कि फूड ही नहीं है बहुत लिमिटेड और देख के चीज खाती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आदिति के लिए Always. मेरे लिए आदिति के लिए मैं खाती हूँ बहुत खाती हूँ वैसे। मैं बोलूँगा दोनों ही। नहीं पेरेंट्स ऑलवेज
नहीं सेफर साइड की बात नहीं है, लेकिन बट दोनों से ही हम लोगों को बिल्कुल पैरेलल हम दोनों के लिए दोनों ही बराबर हैं। हमने कभी मतलब जैसे कहा जाता है कि लड़की के लिए लड़की ने चल, मतलब हमारे लिए वो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं ऐसा और नहीं है। बेटा अगर मैं बेटा अपनी तुम्हारे जगह लिए है, बेटा मुंबई आई हूँ तो मैं उसके लिए अगर मुझे दुबई या कनाडा जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। ये अपनी प्लानिंग फिट करके बैठी है कि चलो दिल्ली से बॉम्बे आ गए, अभी घूमने को मिल रहा है, अभी बॉम्बे से कनाडा या दुबई उसी करना पड़ेगा, दोनों बराबर हैं। बच्चों के लिए करना पड़ता है और करेंगे भी। करूंगी। या दे एक्चुअली दोनों ही मतलब दो एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिला आपको। यस सब झूठ बोल रहे हैं। मैं फेवरेट हूँ, मैं सबकी फेवरेट हूँ। मैं सबकी फेवरेट हूँ। When he or she is sick, मतलब वो बीमार पड़ गया तो मतलब पूरा घर उसे ठीक I just take it on my face right now. I mean, yeah, see? That's me. Okay. छोटी सी भी तबीयत खराब होती है तो मैं पूरा घर सर पे होता है कि भाई मम्मा ये दे दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा ऐसे हो गया, भाई ये कर दे, पापा वो कर दो। अभी परसों की बात है, Yeah, Sachin, if you want to say anything. अभी रिसेंट की बात है। शी वाज सिक, भाई प्लीज पानी पिला दे, भाई चार्जर दे दे। I was like, खड़ी हो करूँ काम। मैं अपनी तारीफ कर सकती हूँ ना? हाँ डेफिनेटली वी ऑल कैन एक्चुअली। अलाउड है ना? मैं कितना जल्दी से आंसर निकाल लिया बिकॉज इट्स ट्रू। आई थिंक That is great. it is mom actually because I think she's been a great support, my best friend, best mom ever because she's actually supported all of us जब life में crisis थे to मतलब family crisis थे to being the most strongest and you know अगर सामने wrecking ball भी है she'll stand in front of it and she'll be like मेरी family को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो सब खत्म है। So she's the गुंडा। But I think Yeah, she's very strong. What do you think? नहीं डेफिनेटली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जहाँ हम कोई भी स्टेप कोई भी डिसीजन लेना होता है हम मिलके लेते हैं। मिलके लेते हैं। Yeah, but I think talking about the backbone, of course, all of us are together. It's like a body. Yeah. Nothing can go without each other. But at the same time, backbone her because I think कितनी भी tough situation हो यार, she'll be the most positive one and she'll take us out from there because she has been. Yeah, she's been a great support to all of us. Yeah, I agree. same thing. Yes. Yeah. Okay. Aditi has taken on it. Aditi, you say. Okay. You yourself. नहीं मम्मा भी हम दोनों यार घर की लड़कियां हैं, अभी दोनों को मूड स्विंग्स तो होंगे ही। ज़्यादा बॉन्ड किसने झेला आपकी मूड स्विंग्स का? क्या? सबने झेला है? सबने झेला है। आई थिंक पापा ने सबसे ज़्यादा झेला है। पापा बेचारे बहुत करते हैं। जाते हैं बीच में। हाँ वो बताइए, दोनों में से आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मूड स्विंग किसके हैं? बेटी या फिर बेटी? दोनों के ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो बोलूँगा आदित्य के। सेक्शन का ऐसा कुछ नहीं, नहीं। सेक्शन सॉर्ट हाँ, वो सबसे सॉर्टेड बच्चा है हमारे घर का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे ही नहीं होता, मूड स्विंग्स क्या ही होंगे। राइट। ओके, Of course. Did you sit so right? Yeah, it's definitely. हाँ. That is lying. Yeah, he's lying. है ना? It's you. I think पापा जल्दी गुस्सा नहीं करते और मतलब पापा हमारे सारे नखरे झेलते हैं। पापा सब करते रहते हैं। शॉपिंग पे जाना है बेटा, चल मेरा बेटा, चल खाना खिलाना है, चल मेरा बेटा, ये करना है, चल मेरा बेटा, ट्रिप पे जाना है, मम्मा मना कर देगी, पापा विल बी लाइक जा मेरा बेटा। So dad is the coolest one, but at the same time अगर उनको कुछ लग गया then तो मतलब it's like a टाटा। it's like better stay away. अब तो बहुत चेंज हो गया, वाकई में बहुत चेंज हो गया। फिर भी मतलब ये होता है लेकिन कि ये कि आपको अब कम आता है गुस्सा। कम आता है, लेकिन जो चीज़ थी जो गुस्सा आता था बहुत कंट्रोल है, मतलब होता ही वो तो फिर टाइम हो ही जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसका इन दोनों में से किसने आपको गुस्सा सबसे ज़्यादा झेला है? तीनों ने झेले। राइट। It's me. ओके। हम में से हम चारों में क्या गॉसिप करें? गॉसिप तो फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा होती है, नहीं तो मैं और मम्मा गॉसिप कर लेते हैं। पापा और भाई को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं गॉसिप में। दे आर लाइक तुम करो, जाओ यार उस रूम में जाके बात करो प्लीज़। बट मी एंड मम्मा वी गॉसिप, बट अदरवाइज तो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप ज़्यादा होती है।
नहीं मेरे आप कहते हैं कि चलो आंटी के घर पे ना ऐसा सब कुछ वैसे तो मोस्टली चल लेते मम्मा ना सिर्फ जो मेरे क्लोज रिलेटिव है ना उनके पास ही जाती हूँ मैं। अदरवाइज वैसे नहीं। हाँ, अदरवाइज ये पूरी दुनिया के साथ जितने मेरे सारे रिश्तेदार हैं पूरे खानदान को जानता है, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे है सब कुछ। और मैं तो ऐसी हूँ जो आई डोंट नो ये कौन से भैया हैं, ये कौन से वाले हैं, अच्छा ओके। सो आई थिंक आई एम दैट वन। Yes. Yes. वैसे तो हम चारों साथ ही रहते हैं, साथ ही मुझे रहते हैं। नहीं लगता कि ऐसा हम में से कोई मतलब भी जिसके पास भी टाइम होता है या अपने आदित्य अपने काम में बिजी होती है तो ही वो है, वरना ऐसा कोई बट भी काम में बिजी होती हूँ तब भी लंच के टाइम पे हम लोग सारे साथ साथ होते हैं। यस आई थिंक वी टेक आउट टाइम टू हमारे साथ टाइम बिताना चाहिए, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। Yeah, because we actually try to take out time, which is a very healthy thing for a family to do. That you know, we have also decided कि अब हम Thursday night movie night होगी हमारी घर पे, जो कोई दूसरे रूम में बैठेगा नहीं, कोई दूसरे Yes, रूम में बैठ के yes. लूडो नहीं खेलेगा। So yeah, I think it's important. I think Mama should start. Section. मम्मा नहीं तू ही स्टार्ट कर। Okay, ऐसी memory. किसी ने एक ऐसी चीज जो बहुत मे बी पहले की हो लेकिन अभी भी किया। यार बहुत डीप थॉट्स हैं ये तो हाँ। कि सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया है। बट आई थिंक आई वांटेड टू गो टू गोवा विद वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड कोई अलाउ नहीं कर रहा था एंड एवरीबडी वाज लाइक कॉलेज में है अभी थोड़ी अलाउ करते हैं बच्चों को, मम्मा वाज अगेंस्ट इट, तो पापा अलाउड मी फॉर दैट। सो आई वाज लाइक पापा कितने बेस्ट हैं यार। तो ये ऐसी मेमोरीज होती है कुछ कुछ, बट अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली वी हैव पार्टीड अ लॉट। सो माई पेरेंट्स लव पार्टिंग एज आई हैव टोल्ड यू गाइज बिफोर, तो दे have taken us to Bacardi parties, to all the parties in the world, जो मतलब New Year मतलब वो- parties, Bacardi New Year, parties, Bacardi, everywhere. ECL, what was that? EDC party, yeah, EDC party. So parties like this which are really happening in concerts like those, and they took us there. So I think that's very fascinating, and I would love to tell the parents that you know अगर आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से उनको अपनी आज़ादी देते हो, उनको अपनी स्पेस देते हो, एंड अपने साथ उनको enjoy करने देते हो, तो बच्चे won't run away from you to other people and they'll rather enjoy with you. So I think I really enjoy their company. So what about you? What's the one thing in the से जिसने भी करते you still think about that? Testing. Cutest thing always they are very cutest to me, to my family. ऐसा कुछ मेरी लाइफ में वो नहीं है, मैंने इनके लिए मतलब मैं इनको कहीं पे भी लेके गया हूँ साथ ही रखा है और मेरा हमेशा यही रहा है कि हमने क्या किया है? इन्होंने क्या किया हमने आपके क्या लिए? किया है आपके लिए ऐसा? मेरे लिए Cards मेरे बनाते मेरे थे मेरे बचपन में, मेरे याद मेरे लिए दिलाते। इन्होंने कार्ड्स बनाए हैं, या मेरे लिए स्पेशली मेरे बर्थडे पे इन्होंने डेकोरेशन करना वो मैं या surprise केक में लाना, आई थी। सरप्राइज मैं बॉम्बे में थी। यस बॉम्बे से यस surprise दैट वाज माय याद 50th बर्थडे। और आदिति स्पेशली अपनी मुंबई से शूट से मेरे लिए स्पेशली दिल्ली आई थी मुझसे मिलने। या दैट बिना वाज द बताए। क्यूटेस्ट थिंग, मम्मा भी नहीं थी, कोई भी नहीं दैट था वाज वहाँ अ पे। रियली वेरी सरप्राइज फॉर मी। और मेरे लिए ये है कि एक्चुअली मैं जो मेरा बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली थी, बहुत डिसिप्लिन फैमिली एक्चुअली। तो कभी ऐसे बाहर घूमने जाना या फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं होता था कि हम जाएं। बट आफ्टर मैरिज इनके साथ मुझे वो सारी फ्रीडम मिली कि आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इवन फॉरेन भी घूम कर आती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है, पीछे ये सब संभाल लेते हैं और सब चीज़ें कर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे मतलब अंदर से खुशी देती है कि हाँ भाई, जो फ्रीडम मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं फील कर पाई वो मैं इनके साथ फील करती हूँ। वो चीज़ वो मुझे काफ़ी वो करती है। Sachin, you are for मेरे को सभी ने सपोर्ट करा है और वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है और खुशी की बात है कि सब मेरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी काम हो वो। सब ने मेरे को बहुत अच्छे से पैम्पर और सपोर्ट करा है एंड आई थैंक फॉर दैट। Can't do one. I think there are definitely three. every Yeah. I think it's hashtag NMAS. So this is like Neeraj, Meenu, Aditi, Sunny. So we had this. नाम बोला एक ही लिखा है। So sweet, very creative. This was our hashtag name, like you know everybody. आजकल ये जो चल रहे हैं hashtag, ये हमने बचपन में बना दिए थे NMAS. पुराना नाम है, मैं हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ NMAS। Even I plan to get a tattoo. भेजनी हूँ तो मैं ऐसे ही भेजती हूँ NMAS।
I think never stop loving, no matter what your age is. Never stop sharing your love. Never stop expressing your love, even when you're like 90. Never stop caring for each other. And you know how people are like, अब क्या दिखाना है, अब तो शादी हो गई है, अब तो बस हो गया. So I think those cuddles, those kisses, that love, Papa bringing rose for Mama on like every other day. So I've seen that, and a lot of people tell me ki, why are you so romantic, and why do you believe in love so much? And that's the reason, because I think I've grown up like this. I've been growing up like this, we both, that we really believe in love, because we see them together and they're like touch wood, they're like my dream couple, and I want to be like them in future. I want my husband to pamper me as much, and I want to be as understanding as my mom. Thank you. सॉरी रिलेशनशिप के बारे में तूने क्या सीखा है मम्मा पापा से? कि Too young though. एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहो, एक दूसरे की बैकबोन बन के रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, बस एक दूसरे की केयर और सपोर्ट And never leave. हमेशा चाहिए और कभी छोड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे को. Never give up. दोनों बच्चों से यही सीखा है, और मैंने ये देखा है कि दोनों बच्चे एक्चुअली जाते अपने पेरेंट्स में ही हैं, जीन्स तो वही होते हैं. आदिति एंड सक्षम इज़ रियली वेरी काइंड टू एवरीबडी, और सपोर्टिव हैं, हेल्प करते हैं, किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं. अगर किसी को भी ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इनसे शेयर करता है. और आदिति और सक्षम कोशिश होती है कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, अपने फ्रेंड को, अपने अच्छी रिलेटिव्स उनको को अच्छा गाइड करें, उनके लिए अच्छी कुछ बात बताएं ताकि वो पॉजिटिवली उसको हैंडल कर सकें. और यही मेरे बच्चे करते हैं और यही उनसे सीखा है मैंने. और फैमिली की बात यही रही है कि मैं हमेशा अगर कभी ट्रैवल भी किया हूँ या कभी गया भी हूँ तो ऑलवेज विद माई फैमिली, एंड आई लव टू डू दैट. And so is that in me. Okay, ma'am, one more. डिट्टो नहीं, ये सच है एक्चुअली. सक्षम जो है वो बहुत ही कूल, पॉजिटिव, हमेशा मीन्स आप कुछ भी उसको कभी भी किसी भी सिचुएशन में बोल दो, ही इज़ ऑलवेज रेडी, ओके मैं करूँगा. और आदिति का है ये बहुत समझदारी से डिसीजन लेती है और बात को करती है. मीन्स एक दो बारी मैंने इसको देखा कि जब किसी से बात करने पे मुझे लगा कि मेरा टेम्पर लूज़ हो रहा है, बट शी इज़ वेरी काम. ठीक है मम्मा, क्योंकि हम लोग कर्मा पे बिलीव रखते हैं, गॉड पे, साईं पे बहुत बिलीव है, तो कहती मम्मा उसको अपने आप, अगर मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी तो फिर मुझ में और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा. तो वो चीज़ें मुझे भी कई बार बहुत वो करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि वाकई मेरे बच्चे बहुत राइट पाथ पे हैं. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई लव देम बोथ. I really think कि families are very strong. It's just the generation and the generation gap we've put in front of our parents कि आप लोग बड़े हो, आप नहीं समझते हो. I think we should actually be considerate that even if they're elder to us, they're really smart and वो कभी गलत नहीं होते usually. And अगर आपको कुछ समझाना है तो आप समझाओ, लड़ो मत, because at the end of the day I think family आपके साथ रहने वाली है. आपकी हर situation में आपका कोई और दोस्त, whatever, girlfriend, boyfriend, love, कोई नहीं रहने वाला at the end of the day साथ, but these blood relations are always gonna be there. So just don't disrespect them and love them as much as you can till you have the time. I don't know. I think I said what the gist, and I really hope that. एक बात ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आज की जनरेशन को भी कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ओपन होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर पेरेंट्स को भी, उनको भी उस जनरेशन को, यंग जनरेशन को समझना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी परेशानी में हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करते हो तो वो हमेशा उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे. तो इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, और बच्चों को पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ हमेशा टच में. मेरे लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मेरे डैड कहते थे कि जो हमारी जनरेशन है, जितना उन्होंने देखा है या समझा है और जो उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करी है जो अच्छी थी, वो अपने टाइम के लिए कहते थे. हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, जो हमने देखा है, जो करा है वो बहुत ही अच्छा है, और आगे हमारे बच्चे भी ये कहेंगे जो हमने देखा है वो करा है बहुत अच्छा है. लेकिन ये कहूँगा कि हमेशा पेरेंट्स जो है सपोर्टिव होते हैं. मेरे डैड, मेरे मॉम
एवरीबडीज हाँ। सब कोई सपोर्टिव होते हैं अपने टाइम पे, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और वो करना भी चाहिए। Yeah. तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये होना भी चाहिए। But thank you guys. I hope you enjoyed this segment because we all did for sure. This is a very new type of segment. I've never done anything like this, and I had super fun doing this. So thank you so much, Glitz Vision USA, Thank for you. this one. Thank you so much. We had a laugh. Thank you.